अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th क्लास बच्चे कैसे हैं आप? होप सो आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। अच्छा बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक, सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, रिजर्वर्स तक हमारा हो गया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले जरा बेटा वेरिएबल पे मूव ऑन करूं, आप जरा बुक खोल लें, पेज नंबर है 17। साथ साथ इसको डिस्कस करते जाए मेरे साथ साथ, ताकि आपको समझ आती जाए। वेरिएबल क्या होता है? कहते हैं वेरिएबल आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल क्या है जी? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। हमारे पास वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी सेल है, जहां पे क्या होता है, जो आपके यूज हो रहे होते हैं, कहते हैं बेचारा यूज टू स्टोर वेरिएबल क्या है? मेमोरी सेल है या मेमोरी लोकेशन के नेम है हमारे पास, जो यूज होते हैं हमारे कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, या हमारे पास जो सिंपल प्रोग्राम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो वैल्यू आ रही होती है, प्रोग्राम जैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो वैल्यू लेते हैं यूजर से, उन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? हम अपने वेरिएबल को यूज करते हैं। अच्छा मैं आ रहा हूं, कहता है वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी सेल है। अब मेमोरी सेल क्या होता है? अब जरा मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके आ रहा हूँ, 9 में शायद हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। हमारे पास हमें पता है हमारी जो मेमोरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? मेमोरी हमारी बाइट्स की फॉर्म में होती है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। अच्छा हमारी एक बाइट जो है वो कितने बिट से मिलकर बनती है? हमें पता है हमारे पास जो एक बाइट होती है वो 8 बिट से कंबाइन होकर हमारी एक बाइट बनती है। हमारी मेमोरी जो होती है मेरा बेटा 3 चीजों पे कंसिस्ट करती है। मेमोरी कितनी चीजों पे कंसिस्ट करती है? 3 थिंग्स पे। मेमोरी हमारी 3 चीजों पे कंसिस्ट करती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है जी हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो हमारे पास है जी सपोज एक्स है, कोई वाई है, जी है, वो इसी तरह मूव ऑन। ठीक है, अब जी इसमें हमारे पास 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका मेमोरी एड्रेस, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका मेमोरी लोकेशन नेम, ठीक हो गया। अब सपोज यहां पे हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है, 50 है, 60 है, यहां पे कोई नेम है। अब ये वाली जो चीज होगी इसे कहेंगे हम वैल्यूज। इसे क्या कहेंगे? वैल्यूज। इसे आप वैल्यूज भी कह सकते हो, इसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स या मेमोरी वैल्यूज। ठीक हो गया। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी सेल का नेम है। अब ये जो चीज होती है ये हमारे पास एक सेल है, इससे हम कहेंगे ये हमारे पास एक मेमोरी सेल है। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमारी मेमोरी में एक लोकेशन हमें रिजर्व हो जाती है। सपोज एक्स के लिए वो क्या हो जाएगी? वो एक लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। उस पे क्या होगा? उस पे फिर जस्ट हम उसी वेरिएबल को यूज करेंगे, उस वेरिएबल के लिए हम वैल्यू को यूज करेंगे, इसके अलावा हम उसमें और कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटेशनल रिजल्ट शो होगा। कंप्यूटेशनल रिजल्ट क्या होता है मेरा बेटा? कंप्यूटेशनल रिजल्ट होता है जब दो वैल्यूज आपस में कंबाइन होती हैं, कंबाइन होने के बाद जो रिजल्ट आता है इसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि हमने सम कैलकुलेट करना है, क्या होगा? x + y। अब ये क्या है? ये कंप्यूटेशनल रिजल्ट है। सम की ये वैल्यू कंप्यूट हो रही है, कंप्यूट होने के बाद ये रिजल्ट किस वैल्यू किस जगह पे स्टोर हो रहा है, दैट्स व्हाई इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? ये कंप्यूटेशनल रिजल्ट है। अब जरा बुक पे देखें, कहता है ये यूज्ड एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या होता है? जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ये वैल्यू इसमें जो है वो स्टोर होती है। कहता है as the name suggests the value variable may change during program execution if variable sign no value। अब जी कहता है वैल्यू जो है आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन खत्म होती है, आपके वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। वेरिएबल की जो ड्यूरेशन होती है, लाइफ टाइम वेरिएबल, हमारे पास लाइफ टाइम वेरिएबल जो होता है मेरा बेटा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक होता है। इसका मतलब वेरिएबल कब तक जिंदा रहता है? जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वेरिएबल हमारा लाइव रहता है। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्लोज होती है, वेरिएबल जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली किल हो जाता है। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, वेरिएबल हमारा जो है वो लाइव रहेगा। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी, हमारा वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। कहता है if a variable sign no value, the GW basic assume the value of variable is to be 0 in case of numeric variable, null in case of string variable। हमने डिस्कस किया था हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं दो तीन टाइप के हो सकते हैं। वो हमारे पास अगर न्यूमेरिक की बात करते हैं, न्यूमेरिक इंटीजर हो सकता है, सिंगल प्रिसिशन हो सकता है, डबल प्रिसिशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अगर वेरिएबल हमारे पास या तो न्यूमेरिक होते हैं या स्ट्रिंग होते हैं, दो टाइप होती हैं वेरिएबल की। फर्स्ट वन है न्यूमेरिक वेरिएबल, और सेकंड वन है स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल की बात करते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल में तीन टाइप आती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? फर्स्ट वन जो होती है वो होती है इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसिशन आता है, और डबल प्रिसिशन आता है। ये तीन टाइप होती है हमारे पास न्यूमेरिक की। और स्ट्रिंग में हमारे पास जस्ट स्ट्रिंग ही आते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, और ये सारी क्या होती हैं, इनको फर्दर हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा बेटा अगर हमारे पास है जी रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको लॉन्ग के हवाले से तैयार करना है आपने। नेक्स्ट है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। जब भी वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं, वेरिएबल के नेम, हमारे पास नेम रखने के रूल्स कौन कौन से हैं, जरा उनको देखते हैं। फर्स्ट पे कहता है ईच वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ नेम। ऑब्वियसली कोई भी वेरिएबल हमने यूज करना है वो हमारे पास उसका कोई ना कोई क्या होगा, लाजमी तौर पे उसका कोई ना कोई नेम होगा। जैसे मेमोरी लोकेशन नेम है, एक्स वेरिएबल का नेम है, वाई वेरिएबल का नेम है, जी क्या है, हमारे पास वेरिएबल का नेम है। कहता है नेम ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंस मेड टू इट। वेरिएबल का नेम किसलिए यूज करके किया जाता है? फर्दर रेफरेंस के लिए। रेफरेंस क्या होता है? रेफर करना किसी चीज को। अब मेरा बेटा देखिए, सपोज हमने एक वेरिएबल साइन किया है, नेम रखा उसका x, यहां पे वैल्यू पड़ी हुई है कोई हमारे पास 50। अब क्या है, वेरिएबल क्या कर रहा है? वेरिएबल मेरा बेटा रेफर कर रहा है किसको? इस 50 को।
मतलब जब हमने 50 को कॉल करना होगा, हम 50 को 50 कह के कॉल नहीं करेंगे प्रोग्राम में, क्या कहेंगे, हम x लिखेंगे। x लिखेंगे तो इंडायरेक्टली वो किसको कॉल कर देगा, 50 को। इसी तरह y लिखेंगे तो किसको कॉल करवाएगा, 60 को। z लिखेंगे तो किसको कॉल करवाएगा, अली को। सपोज तो ये क्या हो रहा है, वेरिएबल क्या कर रहा है, फर्दर रेफर कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू को, जो आपकी उस लोकेशन पे या उस सेल पे जो सी वैल्यू पड़ी हुई है, आपका वेरिएबल क्या हो रहा है, उसको रेफर करवा रहा है या उसको एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है। कहते हैं जीडब्ल्यू बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। कौन कौन से रूल हैं, पहला है कहता है जीडब्ल्यू बेसिक वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। वेरिएबल का नेम जो है वो 40 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, इससे ज्यादा हम उसको लॉन्ग नहीं कर सकते। मैक्सिमम हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं जी, 40। इसका मतलब सपोज इसका मतलब हमारे पास क्या है, जैसे मैं लिखता हूं वेरिएबल का नेम पाकिस्तान सपोज। अब इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास क्या है, पाकिस्तान फर्स्ट कैरेक्टर है और N41 कैरेक्टर है। इसके आगे मैं कुछ भी लिखता हूं जैसे SA है। अब क्या होगा, अब वो पहले 2 कैरेक्टर डिस्कार्ड कर देगा, आगे से वो ऐड करता जाएगा। मीन 40 कैरेक्टर से जैसे जैसे नेम इंक्रीज होते जाएंगे, आपके कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे, पीछे से वो क्या करता जाएगा, उनको डिस्कार्ड करता जाएगा। मतलब उसने 40 कैरेक्टर यूज करने से ज्यादा कैरेक्टर उसने यूज नहीं करने। आपकी सेल फोन में भी अक्सर होता है, जब आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो तो 13 या 15 कैरेक्टर होते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर वो आपका जो है वो नेम सेव नहीं करता। सेम कुछ ऐसा ही रूल वो भी होता है। उसके बाद सेकंड पे है जी, कहता था वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट्स बोथ अपर एंड लोअर केसेस, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। वेरिएबल में हमारे पास दोनों चीजें हो सकती हैं जी, नंबर हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं या कैरेक्टर कुछ भी है। अल्फाबेट की अगर बात करते हैं उसमें दोनों केस है, अपर भी लोअर भी, दोनों केसेस को हम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। ऑब्वियसली जब भी हम नाम रखेंगे पहला कैरेक्टर हमेशा हमारे पास वेरिएबल का जो होगा वो कोई कैरेक्टर होगा, उसको हम नंबर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, सपोज मैं वेरिएबल का नेम रखता हूं जी सम। एक वेरिएबल है जी 5 AVG। एक वेरिएबल है जी @sum। अब मेरा बेटा इसमें जो हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम है, वैलिड है, पहले वाला जो है वो वैलिड है, ये और ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहां पे हमारे पास पहले नंबर यूज हो गया, यहां पे क्या हो गया, स्पेशल सिंबल यूज हो गया। तो कभी भी हम वेरिएबल के नेम के तौर पे नंबर या स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। पहला कैरेक्टर जो होगा हमेशा हमारे पास कोई कैरेक्टर होगा, इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नेक्स्ट इसका आपको इसकी अगर एक एग्जांपल दूं, मैं कर सकता हूं जी सम 5 या मैं कर सकता हूं सम @। अब ये भी वैलिड है। अब ये दोनों वेरिएबल क्या हैं, ये दोनों वैलिड हैं। क्यों वैलिड है, इसको भी मैं कहूंगा वैलिड है और ये भी हमारे पास क्या है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये भी कैरेक्टर है, ये भी कोई कैरेक्टर है। ठीक है, तो कहता है पहला नेम जो है, पहला हमेशा हमारे पास जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए वर्ड। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ऑब्वियसली रिजर्व वर्ड्स कभी भी हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं करेंगे। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। तो जब भी वेरिएबल नेम लिखेंगे उसमें स्पेस अलाउ नहीं होगी। अगर स्पेस आएगी तो वेरिएबल नेम आपका कंसीडर नहीं होगा। कहता है our last character of variable name be a special type declaration character indicating the type of variable. If type of variable is not specified, assume real type of variable. कहता है लास्ट कैरेक्टर जो है वो आपका जो है वो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होती है। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे इंटीजर है, इंटीजर की टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है कि मेरा बेटा मोड का साइन, सिंगल प्रेसिशन है एक्सक्लेमेटरी साइन, डबल प्रेसिशन है सिंबल, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए यूज होता है डॉलर साइन। अब ये साइन कैसे यूज होते हैं, कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं पहले इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ कल इसके टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर और जो है वो वेरिएबल की टाइप उसको फिर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।